मदिया, परेशान मत हो। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, और मैं तुम्हें भगा कर नहीं ले जा रहा। इज्जत से ब्याह कर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैंने सब कुछ तुम्हें बताया तो है शायद। अब तुम खुद ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं? मदिया, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। देखो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अच्छी खासी दुकान है, और जब तुम साथ होगी तो तुम देखना कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा यार। खूब ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगा। तुम जो मांगोगी, तुम जो कहोगी मैं पूरा करूंगा। सारी खुशियां तुम्हारी झोली में लाकर डाल दूंगा। प्लीज मेरा एतबार करो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो, शायद बात तुम पर एतबार करने की या ना करने की नहीं। मैं जितना लड़ सकती थी ना अपने घर वालों से तुम्हारे लिए, मैं लड़ चुकी हूँ। अब और मजीद तुम मुझे इम्तिहान में क्यों डाल रहे हो? हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, संभाल लूंगा सब। क्या करोगे तुम? घी को सीधी उंगली से निकालने की कोशिश करूंगा। निकली तो ठीक, वरना उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। खुल के बताओ कि क्या करना चाहते हो तुम? वो तुम्हें बताया तो है मदिया। अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। मान गए तो ठीक है, वरना 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 क्या? वरना हमारी शादी तो वो कर ही नहीं। बात अच्छी तरह याद रखना तुम। अच्छी खासी क्लास ली है मैंने उसकी। मतलब वैसे तो खुद को वो बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सेंसिबल समझती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हानिया, ये उसने किया क्या है? क्या हो गया रीबा? ऐसे कुछ गलत भी नहीं किया उसने। एटलीस्ट आई एम हैप्पी। फ्रेंडशिप के प्रेशर में आके उसने दिल के खिलाफ फैसला नहीं किया। उससे जो किया सही किया। हमाकत, सरासर हमाकत। एटलीस्ट मुझे इसमें कोई रीजन नहीं नजर आ रहा। क्योंकि तुम दिल की जगह दिमाग से सोचती हो, इसलिए। तो इंसान को करना भी वही चाहिए जिसमें कम से कम मुश्किल हो, और बेशक वो दिल से सोचेगा दिमाग से। रीबा, हर कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी ना होता है। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब कुछ ऐसा ही तुम्हारे साथ होता, कोई ऐसी सिचुएशन होती तो तुम क्या करती? शायद कुछ भी नहीं। ये क्या बात हुई? बस तुम नहीं समझोगे। इतना समझ लो कि जो फैसले हम खुद करते हैं उनका असर की शिद्दत से महसूस करते हैं। किसी और के फैसले में एटलीस्ट हमें ब्लेम करने का मार्जिन तो मिल जाता है। मजाल है जो मुझे जरा सी भी कोई बात तुम्हारी समझ में आई हो। तो तुम्हें किसने कहा अपने नन्हे से दिमाग पे जोर डालो? नहीं ना, आई एम सीरियस। देखो, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी दाई अम्मी आबिस के बारे में तुमसे ऐसा कोई सवाल पूछे, तो तुम क्या करोगी? आई नो, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगी। क्यों? पूछ सकती हैं वो। नहीं। आर यू श्योर? मतलब आबिस किसी और में इंटरेस्टेड है? शायद तुम ऐसे ही समझो। अच्छा, मैं किसी और तरीके से पूछती हूँ। हे लिसन, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? नहीं ना, पहले तो मेरी बात का जवाब दो। जस्ट हियर मी आउट। कि अगर कोई ऐसा ही प्रपोजल तुम्हारे लिए आए तो तुम क्या करोगे? मैंने तुम्हें बता दिया ना, मैंने अपने तमाम फैसले ताईजान पे छोड़ दिए। मतलब ताईजान का जो भी फैसला होगा तुम कबूल कर लोगी?